नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन उनकी समझदारी की वजह से लोग उन्हें दाना हकीम कहने लगे। दाना के मानी है समझदार और हकीम के मानी है हिकमत वाला। वो ऐसे समझदार और हिकमत वाले थे कि लोग उनसे मशवरे लेते, उनके मशवरों पर अमल करते और फिर कुछ लोगों का काम बन जाता। धीरे धीरे समझदारी और हिकमत में वो इतने मशहूर हो गए कि हर वक्त उनके आसपास लोगों का जमघटा लगा रहता। लोग हर वक्त उनसे राय और मशवरे लेते रहते। अब उन्हें इतना भी मौका ना मिलता कि वो ठीक से सो सकें। जरा जरा देर के बाद कोई ना कोई उनके दरवाजे की कुंडी बजाता और हकीम साहब को बाहर आना पड़ता। वो ऐसे मुरव्वतदार आदमी थे कि उनसे इनकार भी नहीं होता था। आखिर घबरा कर घर से भाग निकले। वो एक तरफ चले, रास्ते में कुछ मुसाफिर मिले, उन्हीं के साथ हो लिए। उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं था कि वो कौन है और उनका नाम क्या है। जानते थे कि अगर उनको मालूम हो गया तो हर वक्त घेरे रहेंगे और फिर एक मिनट को तन्हाई न मिल सकेगी कि कुछ अपनी दिलचस्पी का काम कर लें या आराम कर सकें। हकीम साहब उनके साथ जा रहे थे। रास्ते में खाने का वक्त आया तो सब खाना खाने बैठे। अब देखिए मजे की बात, सबके पास रोटियां थीं और बोतल में सिरका, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा बर्तन ना था कि इसमें सिरका उंडेल लेते और रोटी के साथ खाते। सब ने आपस में मशवरा किया, किसी की समझ में कुछ ना आया। हकीम साहब की समझ में एक तरकीब आ गई। उन्होंने जमीन खोदकर प्याले भरे गड्ढा बनाया। उस गड्ढे में चमड़े का एक टुकड़ा घुसा कर दबाया तो चौड़ा गहरा हो गया। अब सबसे कहा कि इस प्याले में सिरका उंडेल दो और रोटी से खाओ। ये तरकीब देखकर सब बहुत खुश हुए। सबने उनकी समझ की तारीफ की और उन्हें मजा भी आ गया। सिरका के साथ रोटी खाई, फिर आगे चले तो मिला गया रेगिस्तान। रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। दिन में रेत बहुत गर्म हो जाती है और इसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और गर्मी भी बड़ी सख्त लगती है। लोग जब रेगिस्तान में सफर करते हैं तो अपने पास पानी बहुत ज्यादा रख लेते हैं। अच्छा भाई, पानी था तो उन लोगों के पास, लेकिन सबके पास खत्म हो गया। सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसके पास छागल यानी मशी के जामे पानी था। रेगिस्तान में चलते चलते सबको प्यास लगी तो सब ने उस आदमी से पानी मांगा। अब सुनिए, वो आदमी था यहूदी, कंजूस, मक्खी चूस। उसने कहा कि मैं ये एक छागल पानी 100 रुपया में दूंगा। इतना महंगा? सब मुसाफिरों की जबान से निकला। लेकिन हकीम साहब ने कहा, महंगा नहीं, सस्ता है, बल्कि मुफ्त में मिल रहा है, खरीद लो। वाह वाह, सस्ता और मुफ्त कैसे है? 100 रुपया में तो ले रहा है। मुसाफिरों ने दाना हकीम से कहा, मैं कहता हूं कि खरीद लो, नहीं तो प्यास के मारे मर जाओगे। हकीम साहब ने फिर राय दी। आखिर मरता क्या ना करता, सब ने अपने पास से रुपये निकाले, 100 रुपया पूरे करके यहूदी को दिए और उसे पानी की छागल ले ली। आगे चले। सिरका रोटी खाने से प्यास खूब लगती है। कुछ देर के बाद सबको प्यास लगी। उन्होंने छागल से पानी पिया। यहूदी ने उनसे कहा, एक प्याला पानी मुझे भी दे दो। लोग दाना हकीम की तरफ देखने लगे। दाना हकीम ने यहूदी से कहा कि एक प्याला पानी 10 रुपया का मिलेगा। इतना महंगा? यहूदी ने कहा, मैं तो इतना महंगा पानी खरीद कर नहीं पीऊंगा। कंजूस मक्खी चूस ने पानी नहीं पिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो प्यास से बेदम हो गया। आखिर उसने 10 रुपया निकाले। हकीम साहब से कहा कि ये लीजिए साहब 10 रुपया और एक प्याला पानी दिला दीजिए। हकीम साहब ने उससे कहा कि अब एक प्याला पानी की कीमत 50 रुपया है, पानी पीना हो तो 50 रुपया दो। इतना महंगा? मैं तो इतना महंगा पानी खरीद कर ना पीऊंगा। कंजूस मक्खी चूस ने पानी नहीं खरीदा। वो प्यासा ही चला, लेकिन थोड़ी दूर चलकर वो प्यास के मारे तड़पने लगा। अब उसने 50 रुपया निकाले और हकीम साहब से कहा कि ये लीजिए साहब 50 रुपया और एक पानी प्याला दिला दीजिए। हकीम साहब ने कहा कि अब पानी की कीमत 100 रुपया हो गई। यहूदी प्यास के मारे तड़पा जा रहा था। उसकी जान लबों पर आ रही थी, मरता क्या ना करता। उसने 100 रुपये दिए और एक प्याला पानी लेकर पिया। अब हकीम साहब ने अपने साथियों से कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था कि बहुत सस्ता बल्कि मुफ्त है, पानी खरीद लो। तो भाइयों, रहा ना पानी मुफ्त, बल्कि उससे कुछ न कुछ नफा ही हुआ।
पानी तुम्हारे पास मौजूद है और तुम्हारे 100 रुपया तुम्हारे पास आ गए। मुसाफिर हकीम साहब की दानाई पर दंग रह गए। हकीम साहब ने कहा, अभी देखो आगे क्या होता है। आगे चलकर फिर सबको प्यास लगी। यहूदी को भी प्यास लगी। उसने कहा, मुझे भी पानी पिलाओ। अब फिर सब ने दाना हकीम की तरफ देखा। हकीम साहब ने कहा कि अब पानी की कीमत इतनी है जितना तुम्हारे पास सामान है। सामान दो और पानी लो। यहूदी परेशान होने लगा, मगर परेशान होने से प्यास कम तो होती नहीं बल्कि बढ़ती है। उसकी प्यास बढ़ी और आखिर में यह हुआ कि उसने अपना कुल सामान देकर पानी खरीदा। और फिर जब पानी की जरूरत हुई तो अब दाना हकीम के कदमों पर गिर पड़ा कि किसी तरह उसकी जान बचाएं। अब हकीम साहब ने उसे समझाया कि देख, ये सब तेरे हाथों हुआ, बेहिकमती से काम लिया। 100 रुपया लेकर पानी दिया तूने। सुन, जब एक साथ सफर करते हैं तो उन्हें चाहिए कि रास्ते में एक दूसरे के हमदर्द रहें। मैंने तुझको ये नसीहत देने के लिए तेरा सामान पानी के बदले लिया, वरना हमें तो ये पसंद नहीं। ये कहकर दाना हकीम ने अपने साथियों से कहा कि सामान वापस कर दो और उसे पानी पिलाओ। लोगों ने सामान वापस कर दिया और उसे पानी पिला दिया और कहा कि अब कभी ऐसी बात न करना। उसके बाद सब दाना हकीम की इस हिकमत पर हैरान भी हुए और खुश भी। हैरानी ये कि कैसी हिकमत के साथ यहूदी से रुपये वापस ले लिए, और खुशी इस बात की कि आखिर में कैसी अच्छी तरह नसीहत की। गुज़श्ता वाक़या के बाद फिर सब आगे बढ़े। चलते चलते मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब के वक्त सब एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने के लिए घाट तलाश करने लगे। घाट मिला। घाट पर नावें मधी थे। पास ही झोपड़ी में एक शख्स बैठा था। उससे कहा गया कि भाई, हमें नदी पार करा दो और अपनी उजरत ले लो। उसने जवाब दिया कि घाट का ठेकेदार इस वक्त मौजूद नहीं है। उसने हुक्म दे रखा है कि रात के वक्त किसी को नदी पार ना होने दिया जाए। तुम लोग ठेकेदार से इजाजत ले आओ तो मैं नाव में बिठाकर उस तरफ उतार दूंगा। ठेकेदार उस सामने वाले गांव में रहता है। मुसाफिरों ने ठेकेदार के पास जाने के लिए दाना हकीम को चुना। दाना हकीम गांव की तरफ चले। गांव में पहुंचे, ठेकेदार से मिले, उससे हाल कहा। ठेकेदार ने बताया कि हाकिम शहर ने मना कर दिया है कि किसी को रात के वक्त नदी पार ना उतारा जाए। ठेकेदार की इस बात का जवाब हकीम साहब ने ये दिया कि भाई, हम तो चंद मुसाफिर हैं, हमसे खतरा ही क्या है। ठेकेदार ने कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं हुक्म से मजबूर हूं। दाना हकीम ने देखा कि ठेकेदार किसी तरह नहीं मानता तो उससे कहा कि अच्छा भाई, तुम अपने नाव वाले को यही लिखो कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो। उसने कहा, यही तो हुक्म है, उसके लिखने में क्या हर्ज है। उसके बाद उसने एक पर्चे पर लिखा कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो। हकीम साहब ये पर्चा लेकर घाट पर आए। नाव वाले से कहा कि लो भाई, ठेकेदार ने लिख दिया है कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो। ये पर्चा पाकर उसने नाव खोली, सबको उस पर बिठाया और नदी के पार ले जाकर उतार दिया और लौट गया। हकीम साहब अपने साथियों को लेकर शहर की तरफ चले। जैसे ही शहर के दरवाजे पर पहुंचे, सिपाहियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। रात भर इन्हें हवालियात में रखा। सुबह को हाकिम शहर के पास ले गए तो वहां देखा कि घाट का ठेकेदार भी कैदी बना खड़ा है और उसके साथ उसका नाव वाला भी। जब ये सब पहुंच गए तो हाकिम शहर ने ठेकेदार से कहा कि तूने रात के वक्त इन सबको नदी पार क्यों उतारने दिया। ठेकेदार ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने साफ साफ लिख दिया था कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो, लेकिन ये मेरे इस नाव वाले की गलती है कि उसने इन सबको दूसरी तरफ उतार दिया। अब हाकिम शहर नाव वाले की तरफ मुतवज्जे हुआ। उससे कहा, क्यों, तूने ठेकेदार का कहना ना माना। हाकिम शहर से ये सुनकर नाव वाले ने दाना हकीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हुजूर, इसने तो इसी हुक्म को यूं पढ़कर सुनाया था कि इन लोगों को रोको मत, जाने दो। मैंने रोका नहीं और इन्हें पार उतार दिया। कहाँ है वो पर्चा? ये रहा हुजूर। और ये कहकर नाव वाले ने पर्चा हाकिम शहर को दे दिया। हाकिम शहर ने पर्चा पढ़ा। लिखा था कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो। पर्चा देखकर हाकिम शहर मुस्कुराया। उसने कहा कि पर्चे में लिखा हुआ ये जुमला पढ़ते वक्त अगर लफ्ज रोको पर जरा ठहर कर पढ़ा जाएगा तो मतलब ये होगा कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो, और अगर लफ्ज मत पर ठहर कर पढ़ा जाए तो उसका मतलब ये होगा कि इन लोगों को रोको, मत जाने दो। ये कहकर हाकिम शहर ने ठेकेदार से कहा कि तूने ऐसा जुमला क्यों लिखा कि उससे दोनों तरह का मतलब समझा जाए। अब तो ठेकेदार घबराया।
اس نے دانا حکیم کی طرف اشارہ کر کے کہا, حضور مجھ سے تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہی لکھ دو کہ ان لوگوں کو روکو مت جانے دو. میں نے لکھ دیا. اب مجھے کیا معلوم تھا کہ پرچہ لے جا کر یہ شخص میرے آدمی کو بے وقوف بنا دے گا اور اپنا کام نکال لے گا. حاکم شہر دانا حکیم کی اس دانائی پر دنگ رہ گیا. اس نے ٹھیکیدار کو معاف کر دیا اور اسکولوں اور کچہریوں اور سارے کاتبوں کے پاس یہ حکم بھیجوا دیا کہ لکھتے وقت جملوں کے درمیان جہاں ضرورت ہو وہاں پر ایسے نشانات ضرور لگا دیں کہ جملے کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھا جا سکے. یہ حکم بھیج کر دانا حکیم کو اپنے مصاحبوں میں رکھ لیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ 3 دن مہمان رکھا اور پھر بہت کچھ دے کر رخصت کیا. کہتے ہیں کہ اس وقت سے کتابوں میں وقفہ یعنی کاما کا نشان اس طرح سے بنایا جانے لگا, جملے کے آخر میں ڈیش اس طرح بنایا جانے لگا, اور کسی کو پکارنے کا نشان اس طرح, اور سوالیہ جملہ کا اس طرح ہے وغیرہ. حکیم صاحب کی عادت تھی کہ وہ نوابوں, حاکموں اور بادشاہوں سے بہت گھبرایا کرتے تھے. ان لوگوں کے سامنے جس ادب اور تزئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور بیٹھنا پڑتا تھا وہ دانا حکیم کو پسند نہ تھا. ایسی ہی اور باتیں تھیں جن کی وجہ سے حکیم صاحب تھوڑے ہی دنوں میں حاکم شہر کے پاس رہنے سے گھبرا گئے. آخر انہوں نے حاکم شہر سے اجازت مانگی کہ گھر ہو آؤں. حاکم شہر نے اجازت دے دی. حکیم صاحب اس کے شہر سے نکلے, ایک قافلے کے ساتھ چلے اور پھر کبھی حاکم شہر کے پاس نہ گئے. پھر دانا حکیم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. کئی دن چلتے رہے. راستے ہیں کوئی شہر پڑتا یا اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تو قافلہ ٹھہر جاتا. حکیم صاحب بھی ٹھہر جاتے. ایک دن قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا. اس نے قافلے والوں سے پوچھا, کیا ادھر سے کوئی اونٹ گیا ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا, لیکن حکیم صاحب نے اس شخص سے اس طرح باتیں شروع کر دی. حکیم صاحب نے پوچھا, کیا تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ شخص حیران ہو کر بولا, جی ہاں میرا اونٹ واقعی کانا ہے. حکیم صاحب نے پھر پوچھا, کیا اس کی دم بھی کٹی ہے؟ وہ آدمی چونکا, جی ہاں اس کی دم بھی کٹی ہے. حکیم صاحب نے تیسرا سوال کیا, کیا وہ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے؟ آدمی نے فوراً جواب دیا, جی ہاں وہ لنگڑا بھی ہے. آخر میں حکیم صاحب نے پوچھا, اور وہ بتکا ہوا بھی ہے؟ وہ شخص اب بے چین ہو کر چلایا, ہاں سب کچھ ویسا ہی ہے, مگر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گیا کدھر ہے؟ حکیم صاحب نے بالکل سنجیدگی سے کہا, میں نے تمہارا اونٹ دیکھا ہی نہیں, تو بتاؤں کیسے کہ وہ کہاں گیا؟ اب تو وہ شخص آگ ببولا ہو گیا. پکارا, لوگوں انصاف کرو, نہیں تو میں اس بڈھے کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا. اس کی پکار پر قافلے والے متوجہ ہو گئے. حال پوچھا. اونٹ والے نے بتایا کہ یہ بوڑھا شخص میرے اونٹ کی ساری پہچانیں بتاتا ہے, لیکن پھر کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. تو بھائیو, جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو پہچان ٹھیک ٹھیک کیسے بتاتا ہے؟ غیب کا علم صرف خدا کو ہے. اس نے ضرور میرا اونٹ دیکھا ہے. میں اسے اپنے بادشاہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا. یہ سن کر قافلے والوں نے دانا حکیم سے کہا, بڑے میاں اس بیچارے کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تم نے ضرور دیکھا ہے, تبھی تو پہچانے بتا رہے ہو. مذاق ہو چکا, اب بتا بھی دو کہ اس کا اونٹ تم نے کہاں دیکھا اور وہ کدھر گیا. حکیم صاحب نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا. میں نہیں جانتا کہ اس کا اونٹ کہاں ہے. قافلے والے تو کچھ سوچ کر چپ ہو گئے. ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آگے جو شہر پڑے گا وہاں بادشاہ موجود ہے اور وہ شہر راجدھانی ہے. وہ سب اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے. اونٹ والے نے حکیم صاحب کو نہ چھوڑا, وہ ساتھ ساتھ رہا. جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس آدمی نے بادشاہ کی دہائی دے کر چیخ ماری. جھٹ پولیس کے لوگ آ گئے. حال پوچھا اور دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے. ساتھ میں قافلے کے کچھ لوگ بھی گئے کہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یعنی اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے. جس وقت یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اس وقت وہاں ایک اور مقدمہ پیش تھا جو کسی سے نہیں سلجھ رہا تھا. مقدمے کے بارے میں جب دانا حکیم نے جانا تو چٹکی میں حل کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. دربار کے سارے لوگ تعریف کرنے لگے. بادشاہ بھی بہت خوش ہوا. بادشاہ نے حکیم صاحب کو انعام دینا چاہا, لیکن اس سے پہلے اونٹ والے نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو سارے ہی لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا سمجھدار بوڑھا اور ناحق اس بیچارے کو پریشان کر رہا ہے. بادشاہ نے بھی کہا کہ جب تم نے اونٹ دیکھا نہیں تو پہچان کیسے بتا رہے ہو؟ اس میں کیا بھید ہے بیان کرو. اگر تم نے ٹھیک بات بتا دی تو میں تم کو خوش کر دوں گا, کیونکہ تم مجھے بہت ہی سمجھدار معلوم ہوتے ہو. حکیم صاحب مسکرائے, پھر اس طرح بتانا شروع کیا. میں نے راستہ چلتے چلتے دیکھا کہ صرف ایک ہی طرف گھاس چری ہوئی ہے.
इससे मैंने जाना कि ऊँट काना है। वो एक ही तरफ देख सका और उसी तरफ चढ़ता चला गया। फिर मैंने देखा कि ऊँट की मेंगनियाँ बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि एक जगह मिली पड़ी हैं। इससे मैं ये समझा कि उसकी दुम कटी है। दुम होती तो वो दुम हिलाकर मेंगनियाँ बिखेर देता। फिर मैंने देखा कि ऊँट के पाँव के निशानों के साथ साथ एक पाँव के घिसटने का निशान है। इससे मैंने समझ लिया कि ऊँट लंगड़ा भी है। फिर मैंने देखा कि ऊँट ने खराब घास भी खाई है। इससे मैंने ये समझा कि वो बिदका हुआ है। अगर बिदका ना होता तो इत्मीनान से अच्छी अच्छी घास खाता। ये सब मैंने अपनी समझ से जाना, वरना सच्ची बात यही है कि ऊँट मैंने नहीं देखा। ये कहकर हकीम साहब चुप हो गए। सारे लोग मुस्कुराए, सबको मज़ा आ गया। बादशाह भी बहुत खुश हुआ। बादशाह ने ऊँट वाले को अपने पास से एक उम्दा सा ऊँट दिला दिया। उसके बाद दाना हकीम को अपना वजीर बना लिया। हकीम साहब बादशाह के दरबार में बहुत दिन रहे। उन्होंने रियाया की भलाई के बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता रहा कि दरबार में रहकर हर वक्त बादशाह के हुक्मों का ख्याल रखना पड़ता है, दरबारी लिबास में जाना पड़ता है, हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा सामने रहता है। कभी कोई मुकद्दमा है, कभी कोई मुल्की मामला है, कभी किसी दुश्मन से लड़ाई हो रही है, कभी खजाने की देखभाल है, और इसी तरह के 20,000 मामले हैं। हकीम साहब को यह कब पसंद आई। वो आज़ाद जिंदगी गुजारना पसंद करते थे। गरीबों में रहना सहना उन्हें इसलिए पसंद था कि गरीबों में रहकर अल्लाह की याद बनी रहती है। और इससे बड़ी बात यह भी कि हजूर ने अल्लाह से दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे क़यामत में गरीबों के साथ उठाना। बस जब से ये हदीस सामने आई थी, हकीम साहब अमीरों, नवाबों और बादशाहों के पास उठने बैठने और रहने सहने से घबराया करते थे। यही वजह थी कि हकीम साहब ने थोड़े ही दिनों के बाद अपना इस्तियाफा पेश कर दिया, लेकिन बादशाह ने इस्तियाफा मंजूर नहीं किया। अब हकीम साहब ने सोचा कि क्या करना चाहिए। वो सोचते रहे और आखिर एक दिन जब बादशाह दरबार में पहुंचा तो देखा कि हकीम साहब नहीं है। मालूम हुआ कि हकीम साहब रात ही से गायब है। कहां गए ये बात कोई ना बता सका। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ। उसने हुक्म दिया कि हकीम साहब को तलाश किया जाए। अब सुनिए कि हकीम साहब रातों रात कहां जाकर छुपे। वो एक यतीम लड़की के घर गए। वो बेचारी शहर के किनारे एक झोपड़े में रहती थी। उसके वालिदैन मर चुके थे। हकीम साहब ने बताया कि बेटी, मैं मुसाफिर हूं, मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दो। लड़की ने बड़ी खुशी से अपने झोपड़े में जगह दे दी। लड़की कुछ थी भी नरम दिल, और फिर उसे यह भी जरूरत थी कि कोई उसके साथ रहे। वो अकेली रहते हुए घबरा भी रही थी। लड़की उन दिनों बहुत परेशान थी। एक दिन वो रोती हुई झोपड़े में आई। हकीम साहब ने पूछा, बेटी तुम क्यों रोती हो? उसने बताया कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरे बाप ने मरते वक्त हजारों की जायदाद छोड़ी। मेरे भाइयों ने जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझको नहीं दिया। जब बार बार मांगा तो मुझे घर से निकाल दिया। मैंने काजी की अदालत में अपने हिस्से के लिए दावा कर दिया। आज काजी ने मेरा दावा खारिज कर दिया। क्यों? हकीम साहब ने पूछा। लड़की ने बताया कि मेरे भाइयों ने मोहल्ले के बड़े बूढ़ों से गवाही दिलवा दी कि उनके माँ बाप की कोई लड़की ही ना थी, फिर लड़की का हिस्सा ही कैसा? अच्छा, ये बात है। बेटी तुम रंज ना करो, मैं तुमको तुम्हारा हिस्सा दिलवाऊंगा। दाना हकीम ने इस तरह कहा तो लड़की ताज्जुब के साथ उनका चेहरा तकने लगी। उसने सोचा कि जो उसके घर कई दिनों से मेहमान है, शायद वो कोई बड़ा आदमी है और किसी वजह से यहां आकर रह रहा है। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरा हक मुझे किस तरह दिलाएंगे? हकीम साहब ने कहा कि मैं कोई भी हूं, इससे तुमको क्या मतलब? तुमको तो बस बाप की जायदाद में से हक मिलना चाहिए। तुमको आम खाने से गर्ज, आम गिनकर क्या करोगी? लड़की ये कहावत सुनकर हंस पड़ी। फिर पूछा, तो मैं क्या करूं? हकीम साहब ने उसके कान में कुछ कहा तो लड़की खुश हो गई। उसी वक्त बादशाह के दरबार में पहुंची और एक अर्जी दी। अर्जी में उसने लिखा कि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरी मंगनी मोहल्ले के 2 भाइयों में से बड़े के साथ हो गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप मर गए, मैं गरीब हो गई, तो मेरे मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी और शादी से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अदालत में मंगनी तोड़ने की वजह ये बताई कि इस लड़की का चाल चलन खराब है, ये मुझ पर इल्जाम लगाया है। अब मैं फरियाद लेकर आई हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो मुझ पर यह इल्जाम रहेगा तो कोई मेरे साथ शादी न करेगा। ये रजी पढ़कर बादशाह ने मंगेतर का नाम पूछा। लड़की ने नाम और पता बता दिया। बादशाह ने उसी वक्त मंगेतर को दरबार में आने का हुक्म दिया।
सिपाही दौड़े हुए गए और मंगेतर को बुला लाए। बादशाह ने मंगेतर से कहा कि तुमने इस लड़की पर इल्जाम लगाया है कि इसका चाल चलन खराब है, इसी वजह से तुमने इससे शादी करने से इनकार कर दिया है। तुम सबूत पेश करो, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। हुजूर, मैं इसका मंगेतर कैसे हो सकता हूँ, जबकि ये मेरी सगी बहन है। सगी बहन से कोई शादी कैसे कर सकता है? ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने लड़की को डांटा कि तूने झूठी अर्जी क्यों दी? लड़की ने कहा, हुजूर, इससे सबूत तो मांगिए। बादशाह ने लड़के से सबूत मांगा तो लड़का मोहल्ले के बड़े बूढ़ों को बुला लाया। उन्होंने लड़की को पहचान कर कहा कि हाँ, ये तो सगी बहन ही है। अब तो बादशाह ने लड़की को बहुत डांटा। वो हुक्म देने वाला ही था कि लड़की को कोड़े मारे जाएं कि लड़की खुश होकर हंस पड़ी और उसने कहा, मैंने मुकदमा जीत लिया। बादशाह ने यह सुना तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? अब लड़की ने सारी आप बीती सुनाई और कहा कि इन्हीं लोगों ने मेरे भाइयों के कहने से काजी साहब की अदालत में झूठी गवाही दी कि ये लड़की इनकी बहन नहीं है, तो मैंने इस तरकीब से इनसे इकबाल करा लिया। अब मेरा हक दिलवाइए। बादशाह सारी कहानी और मुकद्दमे का हाल सुनकर खूब हंसा। उसने काजी साहब को तलब किया। काजी साहब ने आकर उनका मुकद्दमा, गवाहियां और अपना फैसला सुनाया तो बादशाह ने लड़की के दोनों भाइयों और गवाहों को जेल भेज दिया और लड़की को उसके बाप की जायदाद में से हिस्सा दिलवाया और बहुत कुछ अपने पास से इनाम दिया। इसके बाद लड़की से कहा, ऐ लड़की, तेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, लेकिन तूने समझदारी से काम लिया, जैसे मालूम होता है कि तू कोई बड़ी अफलातून है। सच बता, तुझको ये तदबीर किसने बताई है? लड़की ने अर्ज किया कि हुजूर, मेरे झोपड़े में एक मुसाफिर आकर रहा है, उसी ने मुझे ये तरकीब बताई। वो कोई बहुत बड़ा समझदार आदमी मालूम होता है। मैंने उसका नाम पूछा मगर उसने नाम नहीं बताया। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया, लड़की को वहीं रोक लिया और सिपाहियों को भेजा कि जाकर उस लड़की के मेहमान को पकड़ लाओ, मगर देखो बड़ी इज्जत से लाना होगा, वो हमारे दाना हकीम ही हैं। थोड़ी ही देर में हकीम साहब शाही सवारी पर दरबार में लाए गए। बादशाह खुद उठा और बढ़कर उनको सवारी से उतारा, दरबार में लाया और अपने बराबर कुर्सी पर बिठाया। फिर बोला, कहिए हकीम साहब, अब क्या कहते हैं आप? फिर ये शेर पढ़ा, निगाहें कामिलों पर पड़ ही जाती हैं जमाने की, कहीं छुपता है अकबर फूल पत्तों में नेहा होकर। हकीम साहब, आप तो फूल हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो खुशबू रखी है कि आप छुपना भी चाहें तो छुप नहीं सकते। हकीम साहब ये सुनकर मुस्कुराए और वजीर बनना मंजूर कर लिया, लेकिन वो थोड़े ही दिन वजीर रहे। फिर किसी बहाने से अपने घर गए और कहीं छुप गए। फिर कैसे पहचाने गए, ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।